वैसे हम इंडियंस ना है तो बहुत लकी। ऐसे थोड़ी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मौसम है और अलग अलग मौसमों से आती हैं अलग अलग सब्जियां। अब इन्हीं अलग अलग सीजनल सब्जियों से इंस्पिरेशन मिली मुझे आज की अतरंगी रेसिपी की। मतलब आपने 9-2-11 तो सुना ही होगा ना, कभी सुना है 9-2-12? बताता हूँ कहानी क्या है। आज मैं लूँगा 9 अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, उनके अंदर मिलाऊंगा 2 अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स और बनेगी ऐसी डिश जो आपका बनाए हीमोग्लोबिन मोर देन 12, मतलब 9-2-12। है ना इंटरेस्टिंग फंडा? चलो बनाते हैं। चलते हैं हमारे 9 इंग्रेडिएंट से जो बनाएंगे हमारे 9-2-12 का सैलेड। तो इसके अंदर है कैप्सिकम, एग प्लांट्स, क्यूकम्बर, पम्पकिन, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, टमेटो, बीन्स और ग्रीन पीस। पम्पकिन प्रोसेस करने के लिए मैं सिंपली इसकी वेजेस निकाल लूँगा एंड दिस वेज इज गोइंग टू बी डी-स्किन्ड। कई लोग इनके सीड्स को भी यूज़ करते हैं। सीड्स आर ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत आयरन होता है उनके अंदर, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। बट आज मैं खाली पम्पकिन का फ्लैश यूज़ करूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड। इनको कर देता हूँ थोड़ा साइड और उसके बाद इसकी स्किन को निकाल दूँगा बाहर एंड वी विल बेक दिस। दिस इज गोइंग टू गो इन द ओवन। इट इज एडवाइजेबल कि आप पम्पकिन को थोड़ा पतला पतला स्लाइस कर लें। वील हैव नाइस बिग स्लाइसेस। इनको प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा। सो दीज स्लाइसेस आर गोइंग टू बी कुक्ड। मैं आज तवे पकाऊंगा। यू कैन हैव इट बेक्ड इन द ओवन ऑल्सो। दीज नाइस स्लाइसेस हम ऐसे अरेंज कर देंगे। हमारा पम्पकिन तैयार। Pumpkins are ready to be grilled. When you hear the pumpkin sizzle on the tawa, I haven't added anything at all, no salt, nothing. Just simply grilled, they will be seasoned later. The pumpkins have started to color, thoda sa rang aana start hua hai. Now I start flipping them. We want to get a nice charring on both sides. Once our pumpkins are fully charred, we're going to take them out, cool them and keep them in refrigerator. This will best be served cold. मैंने इनको इस तरह से कर लिया है शैलो फ्राई, जब तक ये हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन। हमारे एग टन्स हो गए हैं तैयार। दे लुक नाइस एंड गोल्डन। अभी निकाल देते हैं इनको। टोमेटोज़ को प्रोसेस करना बड़ा सिंपली, जैसे इनके सिंपल वेजेस निकालने हैं। इनको हम खिलाएंगे आज सीड के साथ। सिंपल नेचुरल वेजेस जिनसे इनकी होलसमनेस पूरी पता लगे, ऐसे सर्व करेंगे। टोमेटोज़ प्रोसेस करने का हम क्यूकम्बर काटेंगे बहुत ही पतला पतला। देख सकते हैं कितने पतला काटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं विद अ नाइफ, एंड इतना पतला कटेगा यू कैन ऑलमोस्ट रीड थ्रू अ न्यूज़पेपर विद दिस। बहुत ही पतला कटेगा सो दैट इट कैन बी रोल्ड इनटू समथिंग लाइक दिस, लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये हमारे सैलेड में जाएगा। स्पिनच लीव्स को हमने वॉश करके रख दिया है फ्रिज के अंदर। अगर आप इनको सॉटे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आज हम सैलेड के लिए इनको रॉ ही रखूँगा ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बरकरार रहें। कैप्सिकम को सिंपल राउंडल्स में काट देंगे। दिस यू कैन कीप इट एज थिन और एज थिक एज यू वांट। मैं इसको तकरीबन आधा सेंटीमीटर लंबा रख रहा हूँ। कैन यूज द येलो कैप्सिकम ऑल्सो। Now you've met our 9 vegetables which will make our salad. We will processing them. अब आगे के तो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे तो मिले ही नहीं। दिखाऊं क्या है? वो छुपे हुए इस पर्दे के पीछे। खोलूं क्या पर्दा? खोलूं नहीं खोलूं, खोलूं नहीं खोलूं, खोल दो क्या? Ta-da! Alright, our chickpeas are going to go into a salad. They've been boiled. इनके अंदर बहुत सारा nutrients हैं, full of iron, and also our eggs. These are also very nutritious. इनको हम करेंगे boil. मैं बनाऊंगी इसकी एक dressing. Alright, to begin making our dressing, we've got a beautiful egg yolk here, which is not overboiled, and in this we'll add a little bit of lemon juice, followed by a little bit of salt. I prefer using rock salt. Next, I like to put in a little bit of cheese spread. You could avoid this if you want to keep it without the cheese. Next is a pinch full of dried mint. Now we'll mash all of this together, making it all a nice mix. And then we'll start adding our liquid ingredients. Now we're going to dilute this solid mix with a little bit of milk. You could add cream as well, but I'm going to put some milk.
Dressing almost ready. I'm just adding a little bit of extra virgin olive oil to give it a nice little touch. I'll mix all this through. You might want to strain it. I prefer to keep this dressing a little rustic, so I won't strain it. मैं इसको strain नहीं करूँगा. आप चाहें तो इसको strain कर सकते हैं, but मुझे ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रही है. This is ready to be served. इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर, फिर सर्व कर देंगे. Alright, now it's time to make our dressing. But before we do that, I'm going to give you 3 quick tips to make sure that you're boiling eggs right. Because if you boil your eggs right, you will not have that dark sulfur ring outside your egg yolks. And that is what we don't want to make our dressing. So tip number 1 is that you have to start boiling eggs in room temperature water. Make sure that you're starting the eggs and water at the same temperature so that the eggs don't break. Second is that you have to have a timer. 12 minutes is what we need to make very good boiled eggs. So 12 minutes is what you need. Third, once your eggs are boiled, you want to make sure that they're taken out and put into ice cold water. That way the shell will come out faster and you will have a much easier life. Good. So now we'll start making our dressing. राइट, हमारे 9 तो 12 साल के सारे इंग्रेडिएंट्स इस फ्रेम में तैयार है. मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इनको अरेंज. देखने में ज़रूर आई एम श्योर लगेगा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट इसके अंदर कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई परफेक्ट तरीका नहीं है. यू कैन कस्टमाइज इट द वे यू लाइक. सो कीप इट द वे यू लाइक इट, उस तरह से बनाइएगा. इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आप या तो टमेटोज को छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो. बीन्स यू कैन आइदर कट देम स्मॉलर, यू कैन कट देम बिगर. इनको बस हम लोगों ने सिंपली अरेंज करना है एक ऐसे बड़े से सैलेड प्लेटर में, बिकॉज एक होलसम मील है जो हम खा सकते हैं कभी भी. आपने देखा होगा स्पिनच भी मैंने रखा है प्रीटी होल. अगर आप चाहें यू वांट टू कट इट, यू वांट टू कट द स्टेम्स ऑफ, यू कैन डू दैट. यहाँ से आप काट सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. 4 कैरेक्टर जा चुके हैं. मैं प्लेट को थोड़ा घुमा देता हूँ अपनी तरफ एंड वील पुट इन द सीक्रेट interesting ingredient number 1, which is the chickpeas which have been boiled. अब इसके बाद मैं बीन्स को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, थोड़े से बाहर आ रहे हैं प्लेट से. अगेन इफ यू वांट टू कट द बीन्स इनटू हाफ, प्लीज गो अहेड. आप आराम से इनको मेक देम स्मॉलर, बट दिस इज लाइक अ कम्युनिटी मील. ये एक इनफैक्ट अरेबियन डिश से काफ़ी रिजेंबल करती है, वेर इन लोग आसपास बैठ जाते हैं डिनर टेबल के और शेयर करते हैं मील. ये उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है. नेक्स्ट वील गेट आवर पीस इन. इनको मैंने थोड़े गर्म पानी में थोड़ा ब्लांच कर लिया है, बट ग्रीनरी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है इसके अंदर. सो दिस ऑल्सो गोज इन लाइक दैट. नेक्स्ट आई हैव गॉट माई क्यूकम्बर्स. थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इधर फॉर माई क्यूकम्बर्स टू फिट इन. ये देखिए, आइदर वी कैन कीप देम होल लाइक दैट और इनको लिटा सकते हैं. वील कीप इट एज पर योर चॉइस, जैसे आपको पसंद है, बट अरेंज इट द वे यू लाइक इट. टाइम फॉर द फाइनल वन, द एग प्लांट जिनको हमने किया था क्रिस्पी फ्राई. इनको भी आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं अक्रॉस, जैसे आपको पसंद है, बट द आइडिया इज टू मेक इट लुक नाइस. एंड द फाइनल पार्ट, pouring दिस ब्यूटिफुल ड्रेसिंग मेड विद ऑलिव ऑयल, एग योक्स, लिटिल बिट ऑफ चीज़, मिंट, इन सब को इसके ऊपर पोर कर देता हूँ. बी जनरस बिकॉज हम लोगों ने सॉल्ट कहीं डाला नहीं है. अब जो सारा सॉल्ट है वो इसी ड्रेसिंग के अंदर है. सो वी विल हैव टू बी वेरी जनरस विद द इंटायर ड्रेसिंग, ताकि इसके अंदर सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं एंड यू विल हैव दिस ब्यूटिफुल 9-2-12 का सैलेड. आई एम श्योर यू हैवंट ट्राइड समथिंग लाइक दिस बिफोर, बट हमारे साथ रहोगे, कुछ कुछ नया देखते रहोगे. We don't want to forget putting these pumpkin जो हमने इतनी मेहनत से रोस्ट किए थे, इनको भी आप अरेंज कर दें along like this along the cross sections. And हमारा फाइनल कैरेक्टर, द गॉर्जियस लुकिंग रेड कैप्सिकम, इन सब को डाल देते हैं इसके बीच, ताकि हमारा 9-2-12 सैलेड हो जाए तैयार. लीजिए, आपका 9-2-12 सैलेड हो गया तैयार. यार मुझे तो बहुत मज़ा आया ये रेसिपी बनाते हुए. आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा. और हाँ, अगर आपको बोले वेजिटेरियन फूड बोरिंग है ना, उनको 9 से 12 वाला सैलेड ज़रूर खिलाना, बदल जाएगा उनका सेंटेंस.
अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगा। मैं हूँ शेफ जफीर। अगले हफ्ते फिर एक और हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली रेसिपी लेके आऊँगा। अगले हफ्ते से पहले आप पता ना क्या करना है आपको, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना है। मेक श्योर यू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू मेक अनीमिया फ्री इंडिया बाय गेटिंग अ ब्लड टेस्ट डन। मेक श्योर योर हीमोग्लोबिन इज मोर देन 12।